लेकिन रेकी जो है इट्स ए सिस्टम, इट्स नॉट ए पैथी। ये चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये जीवन शैली है। घर में कोई पशु पक्षी कुछ रखते हैं तो उन लोगों के सुरक्षा के लिए भी हम रेकी इस्तेमाल कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए शक्ति प्रभाव करने के लिए रेकी चाहिए। रेकी में दवा के हिसाब से हमें एनर्जी को यूज़ करते हैं, वो तरंग को हमारे शरीर के भीतर प्रवेश कराता है जो कोशिका को ही सही करता है। रिलैक्स और रिलीफ फील तो ऐसे एक ही दिन में एक ही बार में पेशेंट का जो अनुभव है, अनुभूति है, तो वो आ जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि थोड़े से में गुजारा हो सकता है, तो ये कला जो है वो रेकी दे सकता है। जय गुरुदेव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपके साथ लिप्सा प्रिस्टी। आप सबको फिर से स्वागत करती हूँ हमारे पावरफुल स्पिरिचुअल प्रोग्राम समाधान श्रृंखला में। आज हमारे एपिसोड में हम ये डिस्कशन करेंगे कि कैसे अलग चिकित्सा पद्धतियों से रेकी डिफरेंट है एंड इसको हम क्यों प्रीफर करें। इसके बारे में और भी डिटेल्स जानने के लिए आइए हम बात करते हैं हमारे प्रिय पूज्य विज्ञानी गुरु श्री संत जी के साथ। जय गुरुदेव गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि लास्ट हम सब बात कर रहे थे कि इसका उपयोग कैसे करते हैं या फिर इसको कहाँ कहाँ हम उपयोग कर सकते हैं, बट आज मेरे मन में ये जिज्ञासा है कि जैसे कि हम आयुर्वेदिक देखते हैं, ट्रीटमेंट प्रोसेस हमारा जो है चिकित्सा पद्धति आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है या फिर एलोपैथिक हो गया, तो इसकी कंपैरिजन में रेकी का क्या डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं, जैसे कि रेकी को हम क्यों प्रीफर करें, ये मैं जानना चाहती हूँ। ये भी मन में आता है कि अगर चिकित्सा के लिए बहुत सारे सिस्टम हैं तो फिर हम रेकी को क्यों ऐड करें। तो एक चीज़ यह है, जितने भी चिकित्सा के पद्धति है हम उसके पीछे एक शब्द जो है लिख के रखते हैं कि ये चिकित्सा पद्धति है। जैसे पैथी, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, ये सब जो है एक पैथी है, एक सिस्टम है चिकित्सा के। लेकिन रेकी जो है इट्स ए सिस्टम, इट्स नॉट ए पैथी। ये चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये जीवन शैली है, इट इज लाइफ स्टाइल। वाई? क्योंकि इसमें जो हम आर करते हैं रेकी का, जो जैसे हम संज्ञा बता रहे थे रेकी का, इट्स अ लाइफ फोर्स एनर्जी। तो दूसरी जो चीज़ है वो बीमार जब हम होते हैं तो फिर ये पद्धति को अपनाते हैं, चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, किसी भी चिकित्सा पद्धति के लिए। जब हम बीमार होते हैं तब लाते हैं। बहुत कम ऐसे देखा जाता है कि जैसे हम सुस्त हैं तो फिर हम दवा लेते हैं, वो विटामिन के कैटेगरी में आ जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, चाहे हमको कोई बीमारी हो या ना हो, एक जीवन को सहज, सरल और सुखद बनाने के लिए रेकी को हम फॉलो करते हैं। रेकी ना केवल हमारे भीतर बीमारियां दूर करता है, हमको एक शांतिपूर्ण अवस्था में जीने के लिए राह दिखाता है। तो इसीलिए जो है हम बोलते हैं कि रेकी को एक्सेप्ट करो या बिकम रेकी चैनल। क्यों हम रेकी सीखेंगे? क्योंकि ये जीवन को सहज और सरल बनाता है, जिसमें एक काम है रेकी का चिकित्सा करना। लेकिन जो रेकी है संपूर्ण इसी में निर्भर नहीं करता है कि ये एक पैथी है, इसको चिकित्सा के लिए ही हम इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर हमारे मन में दुख है तो फिर हम रेकी कर सकते हैं। सो इट्स ए कंडीशन, एक अवस्था है। तो हमारे जीवन के किसी अवस्था के सुधार के लिए भी हम रेकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमको कोई बीमारी ना हो, प्रिवेंटिव मेथड, तो इसमें भी रेकी को इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सामान के ऊपर हम रेकी का प्रभाव कर सकते हैं। जैसे मान लो हम आजकल ऐसे करते हैं ना, कोई सामान खरीदते हैं तो उसके साथ हमको गारंटी और वारंटी मिलता है कि ये हमको वारंटी दे दिया, गारंटी दे दिया। तो अगर कोई सामान हम खरीद के लेके आते हैं तो वो सही इस्तेमाल हो और हमसे जो इसका जुड़ा हुआ है वो अवस्था ज़्यादा दूर तक टिका रहे।
तो इसके लिए भी रेकी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम घर में कोई पशु पक्षी कुछ रखते हैं तो उसके लिए भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो उन लोगों के सुरक्षा के लिए भी हम रेकी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेड़ पौधे के लिए भी हम रेकी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेकी जो है ये लिमिटेड नहीं है जी। इसको हम कोई भी चीज के लिए, किसी भी कारण के लिए हम शक्ति का प्रभाव कर सकते हैं जी। क्यों? क्योंकि रेकी एक शक्ति है, एक चिकित्सा पद्धति नहीं है। तो हर चीज का सही इस्तेमाल के लिए, सही रखने के लिए एक शक्ति का आवश्यक होता है। जैसे हम कुछ सामान रखने के लिए प्रिजर्वेटिव एनर्जी यूज करते हैं, जैसे फ्रीजर का यूज करते हैं। तो कोई चीज़ को रखने के लिए हम इंसेक्ट फ्री करने के लिए हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ है हम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं हमारे जान और माल को संभाल के रखने के लिए। तो रेकी एक पद्धति ऐसा है जो हर काम पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट्स ए सिस्टम इज गिविंग सेफ टू द लाइफ। हमारे जो जीवन है उसका आधार है प्राण शक्ति, और ये आधार को सही रखने के लिए ये रेकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए हम जो व्याख्या करते हैं रेकी का, इट इज लाइफ फोर्स एनर्जी। तो हर चीज के लिए शक्ति प्रवाह करने के लिए रेकी चाहिए, और रेकी से हम शक्ति प्रवाह कर सकते हैं। तो इसीलिए जितने भी पैथी है, जितने भी सिस्टम है, तो इससे थोड़ा हटके रेकी है जी। इसीलिए हम रेकी को ग्रहण कर सकते हैं, और रेकी आवश्यक है हम लोगों के लिए जी। तो गुरुजी, जैसे कि उसमें हम लोग मेडिकेशन लेते हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, वो डोजेस देते हैं, कुछ इन दिनों में ठीक हो जाएगा, इतना खाओ उतना खाओ, तो इसमें भी कुछ मेडिकेशंस होते हैं? तो ऐसा होता है, जितना हमारा पढ़ाई ज़्यादा होता है, छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर हम ध्यान नहीं देते जी। जैसे मेडिसिन या दवा का जो डिफिनेशन, जैसे हम हर चीज़ के माने जाने के लिए डिक्शनरी देखते हैं, तो डिक्शनरी में हमको देखना चाहिए मेडिसिन का क्या व्याख्या है। जो मेडिसिन, हम जब सोचते हैं कि मेडिसिन के बारे में, तो हम टैबलेट के बारे में सोचते हैं, इंजेक्शन के बारे में सोचते हैं, ये सब हम सोचते हैं कि ये दवा है, ये मेडिसिन है। लेकिन सही माने में जो उसका संज्ञा है मेडिसिन का, किसी भी पद्धति या किसी भी चीज जो हमको बीमार से दूर कर सकता है, वो दवा है। अच्छा। तो ये मेडिसिन है। तो ऐसे टू कीपिंग हैंड ऑन द पेशेंट, जो बीमार है उसके ऊपर हाथ रखने का जो पद्धति है वही दवा है। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि रेकी में कुछ दवा नहीं है, ये इसका दवा है टू फ्लो द एनर्जी। तो जैसे हम एलोपैथी में टैबलेट लेते हैं, और सारे चीज़ें हैं जो दूसरे पाथी में लेते हैं, आयुर्वेद में भी लेते हैं, जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे रेकी में दवा के हिसाब से हम एनर्जी को यूज़ करते हैं, और वो एनर्जी विद एक तरंग के हिसाब से, तरंग के माध्यम से हम इस्तेमाल करते हैं और शरीर में प्रवेश किया जाता है। तो दवा का जो संज्ञा है पहले से हमको जान लेना चाहिए। तो कभी कभी ये मन में आता है, ना कुछ दवा देते हैं, ना जड़ी बूटी है, ना कोई झाड़ फूंक है, कुछ नहीं है, तो फिर कैसे अच्छा होता है। तो इट इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ साइंस। विज्ञान का जो है फाइनल स्टेज है रेकी। जैसे आजकल इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट, किसी भी कोशिका के ऊपर हम इतनी ताकत से कुछ प्रेशर देते हैं, चाहे लाइट का हो, चाहे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर का हो, तो वो सेल को रिपेयर करता है। तो अभी उसका रिसर्च चल रहा है, लेकिन रेकी वही काम कर रहा है। एक फ्रीक्वेंसी से वो तरंग को हमारे शरीर के भीतर प्रवेश कराता है, जो कोशिका को ही सही करता है। तो दूसरे चीज़ों में हम देखते हैं कि इट्स रिपेयर आवर ऑर्गन्स और रिपेयर आवर ग्लैंड्स। तो इसमें रेकी में
उससे भी आगे चिकित्सा काम करता है, जो कोशिका के ऊपर भी काम करता है, जिसलिए हम बोलते हैं कि रेकी ट्रीटमेंट में भी काम आता है। और बाकी काफ़ी सारी चीज़ ऐसा है, काफ़ी सारी घटनाएं ऐसा है जिसमें रेकी काम करता है। तो दवा के हिसाब से ये मान लो, दवा का जो ज्ञान हमारे मन में है, एक जो है सोच और विचार हमारे मन के भीतर बैठा हुआ है। दवा के मतलब ये टैबलेट हो सकता है, इंजेक्शन हो सकता है, या कुछ खाने वाला चीज़ या दिखने वाला चीज़ होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। कोई भी पद्धति, जैसे हम आजकल मसाज करते हैं तो ये भी एक पैथी है। जैसे हम फिजियोथेरेपी करते हैं, उसमें कोई दवा भी नहीं देते हैं, तो वो भी एक पैथी है। तो ऐसे बहुत सारे पद्धतियाँ हैं जिसमें जो क्रिया या प्रक्रिया किया जाता है वो दवा है। तो रेकी का दवा जो है फ्लो ऑफ एनर्जी, जो शक्ति का संचारित होता है, वो शक्ति दूसरे शरीर में प्रवेश कराना ही दवा है। और इसमें गुरुजी टाइमिंग कैसे लगता है? मतलब हम जैसे मेडिसिन खाते हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, फिर एंटीबायोटिक्स लेते हैं 3 दिन 5 दिन, तो इसमें हम लोग कितना टाइम, मतलब एक कैटेगराइज करे रखे हैं कि रेकी का इस डिजीज़ के लिए इतना टाइमिंग या फिर उस डिजीज़ के लिए इतना टाइमिंग, ऐसे कुछ है इसका? इसका एक सहज और सरल तर्क है जी। मान लो मैं आपके पास जा रहा हूँ, पैसा मांग रहा हूँ, पैसा आपके पास है, आपको देना है जी। तो ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप कितना देंगे, कितने समय में देंगे और कैसे देंगे, क्योंकि पैसा जो है आपके पास है। जो बीमार आता है तो बीमारी उसके पास है जी। वो हमको देगा, तो निर्भर करता है बीमारी कितने समय में देता है। क्यों? क्योंकि बीमारी जो है वो अपने चिंतन या सोच और विचार के साथ जुड़ा हुआ होता है। जब तक पेशेंट का या जो बीमार आता है उसका सोच और विचार में परिवर्तन नहीं होता है, तब तक बीमारी दूर नहीं होती। तो इसी कारण ये जो टाइम फैक्टर है, कितना देर में ठीक होगा, ये निर्भर करता है पेशेंट के ऊपर। जो बीमार आता है उसके ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए टाइम ड्यूरेशन जो है इट्स डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हम एनर्जी फ्लो करते हैं। एक चीज़ अच्छा है कि कितना रिसीव करना है। जैसे हम बिलीफ के बारे में बता रहे थे, इसमें विश्वास की कोई गुंजाइश ही नहीं है। विश्वास करे ना करे हो जाएगा, लेकिन उसके मन में ये आना चाहिए कि ये जो चिकित्सा कर रहे हैं वो मेरे ऊपर कैसे प्रभाव विस्तार करे। तो उसको भी जो है एक मेंटल कंडीशन, वो कंडीशन, वो अवस्था में आना चाहिए। वो विश्वास की बात नहीं है। क्योंकि रेकी ना कोई धर्म है, ना कोई पंथ है, ना कोई मत है, तो इसमें विश्वास की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो ये निर्भर करता है पेशेंट का स्टेट ऑफ माइंड, वो मानसिक स्थिति में अपने आप को प्रस्तुत कर लेना। तो इसमें थोड़ा समय लगता है। अगर पेशेंट नहीं चाहता है तो फिर हम जैसे बोलते हैं रेकी डज इट्स वर्क, कि रेकी अपना काम ही कर लेता है, तो उनको मना भी लेता है रेकी, लेकिन थोड़ा समय लगता है। तो इसमें जो कितने समय तक जो अच्छा होने में कितना समय लगेगा वो पेशेंट के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जैसे हमारे अनुभव और अनुभूति से हम बता रहे हैं, तो रेकी ट्रीटमेंट में हम ज़्यादातर किसी भी बीमारी के लिए तो सुस्त अनुभव करने के लिए 21 दिन का समय देते हैं। और जो हम बताएं कि हाथ रखेंगे, इसके लिए 26 पॉइंट जो है स्थिर किया गया है। तो एक पॉइंट में 3 मिनट के लिए हाथ रखेंगे। तो 3 मिनट के क्यों रखेंगे, उसके पीछे भी एक सुपर साइंस काम कर रहा है कि एक सेल को रिपेयर होने में कितना समय लगता है, या सेल अपने सही अवस्था में आने के लिए कितना समय लेता है। इसको हिसाब करके 3 मिनट का समय लिया जाता है। कभी कभी हम बढ़ा लेते हैं समय, लेकिन ज़्यादातर जो विधियाँ हैं वो है एक स्थान में 3 मिनट का समय लेते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी 21 दिन तक समय लेता है कंप्लीट क्योर होने के लिए।
क्योंकि हम जो चिकित्सा करते हैं रेकी में वो कारण को करते हैं जी। तो कारण को बाहर निकालने के लिए समय लगता है, लेकिन रिलैक्स और रिलीफ फील तो ऐसे एक ही दिन में एक ही बार में पेशेंट का जो अनुभव है, अनुभूति है, तो वो आ जाता है। इसके कारण जैसे हमने बताया पेशेंट को मानना चाहिए, वो अवस्था में आना चाहिए। पहली दफ़ा अगर उसको थोड़ा आराम आ जाता है तो फिर वो उस अवस्था में खुद को खुद ले आ जाता है कि ठीक है, रिलीफ आ रहा है तो फिर मैं अच्छा हो जाऊँगा। तो ये स्टेट ऑफ माइंड की बात है और ये एनर्जी एक्सचेंज की बात है। तो जब हम एनर्जी एक्सचेंज वाले शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमको जो है लेने और देने दोनों तरफ देखना पड़ेगा। ये बैटर सिस्टम है, हम एनर्जी दे रहे हैं, वो बीमारी हमको दे रहे हैं या निकालना है। तो इसके लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन समय का कोई ऐसा स्थिरता नहीं है कि कितने दिन में कौन सा बीमारी ठीक हो जाएगा। जैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं, कोई भी अस्थमा पेशेंट है वो 3 दिन में अच्छा हो जाता है, किसी को 21 दिन लग जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो मानसिक स्तर में इतना दबाव हुआ होता है, थोड़ा ज़्यादा समय भी लग सकता है, लेकिन सही होना तय है। ये ऐसा भी प्रश्न आएगा, अगर सब बीमारी ठीक हो जाते हैं तो फिर लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? तो ऐसा है कि जब हमारे पास सूचना नहीं होता है, जब हम बाजार में घूमते हैं तो हर दुकानदार जो है अपना सामान बाहर लगा हुआ रखा है, तो हम जब जाते हैं तो देखते हैं वो सामान बेचता है, लेकिन एक साइन बोर्ड लगा हुआ होता है, उसमें नाम लिखा हुआ होता है और क्या क्या सामान मिलता है लिखा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि वो सूचित करता है। तो ये जो सूचना है रेकी के बारे में वो अभी भी कम है। तो ज़्यादातर लोग जो है वो नहीं जानते हैं रेकी के विषय में, इसीलिए रेकी का जो जितना ग्रहण करना चाहिए उतना नहीं कर रहे। ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे कि ग्रहण नहीं किए हैं, अगर ये ग्रहण नहीं किए होते तो हम बैठ के यहाँ बात नहीं करते। तो जितना चाहिए उतना नहीं कर पाए, इसका वजह ये है कि हम सूचित नहीं किए हैं। और समाधान के माध्यम से यही चेष्टा है हमारा कि सबके साथ और सबके पास ये रेकी के बारे में सूचना पहुंच जाए। ज़रूर, मैं भी आशा करती हूँ गुरुजी के हमारे इस प्रोग्राम के थ्रू सबको ये बेनिफिट मिल सके रेकी का। और गुरुजी हमारे जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं रेकी अगर हम उपयोग करें? एक आदमी को सही जीवन जो है बिताने के लिए जो जो चीज़ चाहिए, तो जैसे बेसिक नीड हम बता रहे हैं कि फिजिकल बॉडी को रखने के लिए या अर्णमय शरीर के लिए हमको खाने के लिए सामान चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए। दीज आर द बेसिक नीड और ये हमारे व्यक्तिगत जीवन से मिलता है। लेकिन ये सब को लेके मन में शांति आना ये दूसरी बात है। और ये चीज़ जो है वो रेकी दे सकता है। जैसे हम बोलते हैं कि थोड़े से भी गुजारा हो सकता है, तो ये कला जो है वो रेकी दे सकता है। क्योंकि हमको लालच नहीं होगा दूसरों का सामान देख के, दूसरों की अवस्था को देख के, हम अपने भीतर ही खुश रहेंगे और अपने साथ जितनी चीज़ें उसमें ही व्यस्त रहेंगे, उसी में ही मस्त रहेंगे। ये रेकी का जो है वो प्रिंसिपल है। और ये रेकी हमको किसी भी अवस्था में शांतिपूर्वक जीने की जो कला है या जीने की जो कला है वो हमको दे सकता है रेकी। गुरुजी इसके बारे में हम जितना भी बात कर रहे हैं और भी क्यूरियोसिटी बढ़ता जा रहा है, तो आज तो फिर से समय हो गया। ऐसा ही होता है, क्योंकि मैंने जो बोला है कि ये ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है रेकी का। किसी भी विषय के ऊपर अगर हम चर्चा करेंगे तो ये रेकी से जुड़ा हुआ ही मिलेगा। तो इसीलिए जो है हम जब बात कर रहे हैं तो लगता है कि और भी आगे है और भी आगे है। तो जितना दूर ले सके हम लेके जाएंगे, जितना दूर हो सके हम बताते जाएंगे। ठीक है गुरुजी, आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने वैल्यूबल टाइम दे के आए। फिर बात करेंगे इसके डेप्थ में नेक्स्ट एपिसोड्स में। जय गुरुजी।
तो आप देख रहे थे हमारे प्रोग्राम, जो कि रेकी के बारे में बहुत सारे डिटेल्स हम लोग डिस्कशन किए आज, और आगे जाके बहुत सारा डिस्कशन करेंगे। तो मेरे मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस है इस रिलेटेड, आपके मन में भी ज़रूर होगा। तो मैं ट्राई करूँगी हमारे नेक्स्ट एपिसोड्स में कि आपके क्वेरीज़ को कैसे मेरी क्वेश्चंस के थ्रू में मैं गुरुजी से पूछ के डाउट क्लियर कर सकूँ। तब तक के लिए आप देखते रहिए समाधान श्रृंखला। हमारे कार्यक्रम समाधान श्रृंखला के माध्यम से यदि आपके मन में कोई समस्या, द्वंद्व या कोई सवाल है तो आप हमें 9861033075 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों के समाधान के लिए पूज्य गुरुजी सरल रास्ता बताएंगे। हमारा यह कार्यक्रम समाधान श्रृंखला ओडिशी खबर चैनल पर देखना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरुदेव।